हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं संज्ञा से संबंधित। जो संज्ञा का टॉपिक है ये छोटी क्लास से लगाकर और बड़ी क्लास तक और उसके अलावा कोई कंपटीशन की क्लासों में भी जो संज्ञा से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो आज हमारी बात रहेगी मुख्य रूप से संज्ञा और संज्ञा में हमें यह अध्ययन करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और प्रमुख रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद में किस प्रकार का उदाहरण अपन को परीक्षा में पूछा जाता है और उन उदाहरणों को किस आधार पर हमें समझना है, ये बात हमारी प्रमुख रूप से रहेगी। जैसे अपन बात करते हैं परिभाषा के नाते, परिभाषा के तौर पर कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल आता है कि संज्ञा कहते किसे कहते हैं। तो देखिए इनकी परिभाषा, जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में और स्थान के बारे में। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है, किसी वस्तु के बारे में बात की जाती है, स्थान के बारे में बात की जाती है। तो इसका जो हमें बोध कराता है, क्या कराता है? बोध कराता है। उसके बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे में क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब हमारे सामने बात ये आती है कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। अब प्रमुख रूप से जो संज्ञा के भेद है, प्रमुख रूप से संज्ञा के भेद है वो तीन माने जाते हैं। कौन कौन से? एक नंबर व्यक्तिवाचक, दो नंबर व्यक्तिवाचक, भाववाचक और है जातिवाचक। ठीक है, तीन भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीन भेद है। तीनों भेदों के बारे में अभी अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जब किसी शब्द से जो भाव का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। और जब हमें किसी शब्द में जाति या समूह का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा उदाहरण रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो देखिए किसे कहते हैं? जब एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जब एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के
नाम का, आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए अब हमारे सामने ये बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। इसमें जब एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, जब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा था पर्सनल नाउन, क्या पढ़ा था, पर्सनल नाउन। जब एक ही व्यक्ति वस्तु के बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात की जाए तो जैसे मैं लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया मोहित। अब ये मोहित में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो मोहित नाम के व्यक्ति वस्तु के बारे में जब बात की जा रही है तो उसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब देखो इसके साथ साथ में जैसे कोई व्यक्ति की बात हो गई, अब कोई वस्तु है और वस्तु किसी एक वस्तु के बारे में बात की जाती है तो भी वही होगा। अब जैसे स्थान है, स्थान के बारे में वही बात हो गई। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिख लिया यहाँ बाड़मेर, क्या लिखा, बाड़मेर, तो भी इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। और इसी के साथ साथ में कोई भी जो जैसे नदी का नाम हो सकता है, नदी के नाम जैसे यहाँ मैंने गंगा लिख लिया या यमुना लिख लिया या पार्वती लिख लिया या कृष्णा लिख लिया, कावेरी लिख लिया। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का पर्सनली जब नाम लेकर पुकारा जाएगा तो उस जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने अब ये एक बात मेरे हमारे सामने है कि लिख लिया मैंने हिमालय, क्या लिखा, अब हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया, पर्सनली उसका नाम बोला जा रहा है ना, हिमालय पर्वत। अब खाली पर्वत होता तो उसमें समूह का बोध हो जाता, वो संज्ञा भी अलग हो जाती। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का जब पर्सनली नाम लेकर जब पुकारा जाएगा, नाम लेकर जब बोला जाएगा तो उस जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये बात हमें प्रमुख रूप से ध्यान में रखनी होगी। अब अगली हमारी बात रहेगी वो है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को बाद में पढ़ लेंगे या पहले पढ़ लेंगे तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। अब है जातिवाचक। 2 नंबर 3 नंबर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 ही फिर इसके। अब जातिवाचक संज्ञा में जब किसी संज्ञा में जो जाति या समूह का बोध हो, ठीक है, जब किसी जाति या समूह का बोध होना, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब किसी जाति का या हमें किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा, तो उस जगह कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। कौन से दो शब्द ध्यान में रखनी है, जाति का या समूह का। ये 2 बातें हमको ध्यान रखनी है कि जाति और समूह का बोध होगा तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अभी आपके सामने कई उदाहरण लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया मानव, क्या लिख लिया, दानव, ये लिख लिया शिशु, ये हो गया मित्र, जैसे ये हो गया गुरु। ठीक है। तो अपन बात करते हैं अभी कि जैसे इसमें जब किसी जाति या समूह का बोध होना, जैसे मानव एक समूह का बोध किया जा रहा है। अब देखो मानव का नाम लेते ही सारे के सारे मानव की जो प्रजाति है
वो मानव में आ गई। अब जैसे दानव, दानव में जो प्रजातियां हैं जो उसमें आ गई। अब शिशु, जो शिशु में देखो जैसे सभी के सभी शिशु इसमें आ गए। मित्र, तो मित्र बहुत सारे हैं, ठीक है। पशु, पशु बहुत सारे हैं। गुरु, गुरु बहुत सारे। तो देखो इस प्रकार से कई और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मैं आपको सामने अभी उदाहरण लिखता हूँ, जैसे लड़का, ये लिख लिया लड़का। तो लड़का भी क्या है, एक जाति और समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए इसमें भी क्या है, जो जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये बातें अपन को ध्यान में रखनी है। जैसे मानव कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब समूह का बोध होगा, किसी जाति का बोध होगा, तो उस जगह जातिवाचक होगा। अब इससे पहले व्यक्तिवाचक में हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक में ये पढ़ा था जैसे मानव, मानव में सीधा हमने नाम ले लिया मोहित। अब मोहित का हमने नाम ले लिया और नाम लेते ही वो उसी मानव के किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नाम ले लिया। उसके बाद में स्थान का नाम था, स्थान के नाम के आधार में नाम ले लिया बाड़मेर, तो भी वो सामने हमारे पर्सनली उसका नाम लेकर वो बात हमारे सामने स्पष्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये है जो क्या है, इसमें समूह का बोध करवाया जा रहा है। अब उससे अगला भेद है जो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कि जब किसी जाति या समूह का बोध होता है और इसमें क्या होगा, भाव का बोध होगा। इसका भाव, भाव, ठीक है। नाम भी, इसका नाम से भी इसका पता चल जाना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कि जब किसी जो शब्दों के माध्यम से, जब संज्ञा के ऐसे शब्द जिसमें भाव स्पष्ट होता हो, क्या स्पष्ट हो? भाव, ठीक है। जब भाव का बोध हो, क्या होगा? भाव का। कि जब हमें ऐसे शब्द, जिन शब्दों के माध्यम से हमें किसका बोध होता है? भाव का। ऐसे शब्द जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हमें भाव का बोध हो। किसका बोध हो? भाव का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ये है भाववाचक संज्ञा। और इसके अंदर एक जो जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक अच्छा तरीका ये है कि इसमें तो हमने ये बात कर ली कि जातीय समूह का बोध होगा, और इसमें जो शब्द जातिवाचक शब्द हैं और जातिवाचक शब्द के बाद जब कोई प्रत्यय लग जाता है, क्या लग जाता है? प्रत्यय। तो प्रत्यय लगते ही, प्रत्यय लगते ही जातिवाचक संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। क्या लगते ही? प्रत्यय। उप यानी आगे, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, उनके बाद में जब कोई प्रत्यय लग जाता है तो प्रत्यय लगते ही वो क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अब इन्हीं शब्दों को अभी अपन वापस भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। इन्हीं शब्दों को कैसे? ठीक है, जैसे मानव, मानव से हो गया मानवता। देखिए इसमें ता प्रत्यय लगा, कौन सा प्रत्यय लगा है? ता। ये दानव, दानव से हो गया दानवता, ये हो गया दानवता। उसके बस में भी ता प्रत्यय लगा है। शिशु, ये शिशु, और शिशु से हो गया शिशुता, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। अब ये मित्र, और मित्र से क्या हो गया? मित्रता, मित्र से क्या हो गया? मित्रता। तो ये भी इसमें ता प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द था हमारा पशु। क्या था? पशु। और ये पशु शब्द है और इसमें मूल शब्द पशु है, और इसी मूल शब्द पशु के अंदर क्या लगा हुआ है? ये ता प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? ये ता प्रत्यय लगा हुआ है। जो ये शब्द है इसका है, ये शब्द किसका है? भाववाचक संज्ञा का ये शब्द है। किसका है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और इसी शब्द को यदि जातिवाचक में बदलते हैं तो जातिवाचक, ये पशु है, ये क्या है? पशु, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा में
पशु ये जातिवाचक संज्ञा है, और जब पशुता लिखते हैं तो उसमें वो क्या हो जाएगा, जो उसमें भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। जैसे गुरु है, गुरु से गौरव हो जाएगा। अब जैसे लड़का है, लड़का से लड़कपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़कपन। ये लड़कपन, ठीक है ना, लड़कपन, ये इसमें ये हो गया। अब देखो इसमें ये शब्द यहाँ लिख लिया मैंने, बच्चा। क्या लिख लिया, ये बच्चा। जो बच्चा इसमें क्या है, जाति का बोध कर रहा है। किसका बोध कर रहा है, जाति का बोध कर रहा है, एक समूह का बोध कर रहा है। और इसी को यदि अपन भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो बच्चा से ये क्या हो जाएगा, बचपन। क्या हो जाएगा, बचपन। जैसे यहाँ मैंने लिख लिया जातिवाचक मनुष्य, मनुष्य लिख लिया तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और इसी को वापस मनुष्यत्व में लिख देंगे तो ये भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संज्ञा है। संज्ञा में समधन या जो संज्ञा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो शब्दों के बारे में जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उन्हीं को एक बार पुनः वापस सुन लो। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। प्रमुख रूप से संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। जातिवाचक में क्या है, जब किसी जाति या समूह का बोध होता है तो उसे क्या कहेंगे, हम जातिवाचक कहेंगे। ठीक है, इसमें मानव, दानव, शिशु, मित्र और पशु, पशुता नहीं, पशुता है वो उसका उदाहरण है, पशु उसका है। गुरु और लड़का और बच्चा। भाववाचक में क्या होगा, मानवता है, दानवता है, शिशुता है। वो जब क्या किसी न किसी भाव का बोध होता है वहाँ भाववाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं और उसके बाद में जब प्रत्यय लग जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस प्रकार से संज्ञा के बारे में आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लें। और संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के द्वारा जो आपके लिए व्यवस्था की गई है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ें, इसका अध्ययन करें। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल आप कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, और तहे दिल से आपका स्वागत है। और आराम से आप अध्ययन करें, अच्छी तरीके से पढ़ें। धन्यवाद।